नमस्कार दोस्तों। आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर की ओर चल रहे हैं दोस्तों, जो कि एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था कुछ दिन पहले ही। शायद करंट अफेयर बहुत हार्ड लेवल का था। उस सेट से जो है खोज खोज के निकाले हैं करंट अफेयर। लगभग एक सेट में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा था, तो हम खोज के निकाले हैं आपके लिए। जिनका भी एग्जाम इंटर लेवल का है उनके लिए तो रामबाण है। आप एक बार जरूर देख के जाइएगा, एग्जाम से पहले एक बार अवश्य देख लें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य जुड़े, वहां पर पीडीएफ और क्यूज दोनों मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों। अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में कितने स्थानों पर कार्यालय है? भारतीय रिजर्व बैंक का जो है टोटल 33 स्थानों पर कार्यालय खोला गया है भारत में। दिसंबर 2024 में साइकिलिंग को एक अस्थायी और समावेश फिटनेस गतिविधि के रूप में बढ़ावा देने के लिए कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया गया है? इसके लिए जो है फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल, ऑप्शन नंबर डी, फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान शुरू किया गया है फिटनेस गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, मार्च 2025 में आर्द्र भूमि के बुनियादी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जयंत श्री वेंकटेशन, ऑप्शन नंबर बी, जयंत श्री वेंकटेशन। अप्रैल 2025 में क्यूएस हायर समिट मिडिल ईस्ट की मेजबानी किस शहर में होगा? मिडिल ईस्ट की मेजबानी जो है कुवैत शहर कुवैत में होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 की ओर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आपके लिए बहुत ही मेहनत से लाए हैं दोस्तों। एएफसी महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत ने किस टीम को हराया है? भारत ने थाईलैंड को हराया है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 में जो है भारत ने थाईलैंड को हराया है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष संघ के अनुसार 2025 में रक्षा क्षेत्र के लिए स्वीकृत 52 उपग्रह नक्षत्र में से उपग्रह निजी क्षेत्र द्वारा बनाए जाने की उम्मीद है। तो 52 उपग्रह में से 31 उपग्रह बनाए जाने की उम्मीद है। 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में पहली बार किया है? इसका पहला बार मेजबानी जो है नई दिल्ली में किया है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 की ओर। ग्रामीण विकास विभाग के लिए वर्ष 2023-24 के डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित में किस कार्यक्रम को उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को उच्चतम स्कोर प्राप्त हुआ है। मार्च 2025 में भारत ने अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से किस नौसैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण मेजबानी की है? अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं दोस्तों। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 के अनुसार भारतीय राज्यों के द्वारा प्राप्त समग्र स्कोर सीमा क्या है? भारतीय राज्यों के द्वारा 57 से 79 स्कोर, ऑप्शन नंबर 1। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 5वां सत्र कहां हुआ था? अंतर सरकारी के 5वां सत्र बसान दक्षिण कोरिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी, बसान दक्षिण कोरिया। क्वेश्चन नंबर 12 अप्रैल 2025 तक सिंपलीपाल, जिसे भारत का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है, कहां स्थित है? सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात क्या था? सकल नामांकन का अनुपात 28.4% था, 28.4%। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किसने किया था? इसरो के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं दोस्तों। 2026 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितने वर्ष बाद बहुमत प्राप्त किया और कितनी सीट जीता?
भारतीय जनता पार्टी ने 27 वर्ष बाद और 48 सीट जीता है दिल्ली विधानसभा चुनाव में। 27 वर्ष बाद और 48 सीट। निम्नलिखित में किसने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता, जो अलगाव, मानवीय स्थिति और पृथ्वी के साथ अपने हमारे संबंध के विषय को पता लगाता है? कौन सा है? समांथा हार्वे। समांथा हार्वे ने बुकर पुरस्कार 2024 जीता है। किसके लिए? उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17। 2025 में होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित होने वाला है? दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन थाईलैंड में। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में किसे दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं दोस्तों। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप में अविनाश जाम्वाल की उपलब्धि क्या थी? अविनाश जाम्वाल की उपलब्धि 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर डी। अक्टूबर 2024 में नायाब सिंह सैनी किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ लिया है? नायाब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। क्वेश्चन नंबर 21। 2022-23 की अवधि के दौरान आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार ग्रामीण भारत में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति के बेरोजगारी दर क्या थी? बेरोजगारी दर की बात करें तो 2.4%। 2.4%। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 पर किस भारतीय बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए तैयार एक संपार्श्विक मुक्त डिजिटल ऋण अस्मिता लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया दोस्तों? भारतीय स्टेट बैंक ने किया है, SBI। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 की ओर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्मार्ट सिटी मिशन में आवंटित बजट क्या थी? आवंटित बजट 8,000 करोड़। स्मार्ट सिटी मिशन में आवंटित बजट 8,000 करोड़ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। 2025 में एशियाई विकास बैंक के 58वीं वार्षिक बैठक किस देश ने आयोजित की, जहां भारत ने सामरिक कार्य योजना 2025 से 29 चर्चा किया है? इटली में। एशियाई विकास बैंक के 58वीं वार्षिक बैठक का आयोजन इटली में होगा। दिसंबर 2024 में किस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय में आंदोलन को सम्मानित किया गया है? तो महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर आइए 26 में दोस्तों। 3 मई 2025 को किस देश में संघीय चुनाव आयोजित किया गया था, जिसमें उसकी 48वीं संसद के सदस्यों का चुनाव हुआ था? कहां का है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया का। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या क्या है? 2036 तक भारत की अनुमानित जनसंख्या 1.52 अरब था। 1.52 अरब 2036 तक हो जाएगा। दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित स्कूल स्तरीय प्रतियोगिताओं में निम्नलिखित में से कौन सा खेल आयोजन शामिल थे? कबड्डी और खो खो को शामिल किया गया था। अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के भारत में किन स्थानों पर कार्यालय खोला है? तो रिजर्व बैंक का टोटल 33 स्थान पर कार्यालय खोला है। क्वेश्चन यहां रिपीट हुआ है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा। मई 2025 में जेनु कुरुआ परिवार ने भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में अपनी पैतृक भूमि पर फिर से कब्जा कर लिया? अपनी पैतृक भूमि पर नागरहोल बाघ अभयारण्य में कब्जा किया है। ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2025 में भारत ने एक उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिससे वह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बना है। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणाली विकसित किया है? तो इससे पहले जो है अमेरिका, रूस और चीन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 की ओर। केंद्रीय बैंक 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल कितनी संख्या है? इसकी संख्या जो है 2.68 लाख है। ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2.68 लाख है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 की ओर। ISL 2024-25 के खिताब जीतकर मोहन बगान सुपर जॉइंट ने
क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? वे एक ही सीजन में आईएसएल लीग शील्ड और आईएसएल कप दोनों जीतने वाला दूसरी टीम बन गया है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसे एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा दोस्तों, एक सेकेंड। 35 फरवरी 2025 में भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को सम्मानित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया? सरोजिनी नायडू को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया गया था। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया, जो मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में इसके नेतृत्व को दर्शाता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। 133 देशों में भारत का 39वां स्थान प्राप्त हुआ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। क्वेश्चन नंबर आइएगा 36 में दोस्तों। जनवरी 37 में दोस्तों, जनवरी 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने की? ब्रिक्स की अध्यक्षता ब्राजील ने किया है जनवरी 2025 में। फरवरी 2025 में आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस ओलंपिक दल में कितने खेलो इंडिया एथलीट को शामिल किया गया है? पेरिस ओलंपिक 2024 में 28 एथलीट को शामिल किया गया है, 28। क्वेश्चन नंबर 39। 13 अप्रैल 2025 को किस देश में राष्ट्रपति पद के लिए दूसरा चरण चुनाव हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ फिर से चुनाव हुआ? कहां का था? इक्वाडोर के। ऑप्शन नंबर बी। मार्च 2025 में किस राष्ट्रीय दिवस सप्ताह ने औद्योगिक कार्यस्थल सुरक्षा पर बल दिया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 41 की ओर। 2025 में प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह क्या महत्व है? NVS-02 का महत्व, यह भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। इसका प्रक्षेपण कब हुआ था? 2025 में। क्वेश्चन नंबर 42। जनवरी 2025 में भारत ने अपनी NVLC प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किया है? NVS-02। अप्रैल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अध्यक्ष टोमाको अकाने। ठीक है दोस्तों, टोमाको अकाने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। फरवरी 2025 में पेरिस में आयोजित एक्शन समिट की अध्यक्षता किन दो नेताओं ने की? तो AI एक्शन समिट की अध्यक्षता जो है इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी ने किया है। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 तक OECD देशों में अनुमानित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की मात्रा कितनी है? सॉवरेन बॉन्ड जारी करने की मात्रा $17 मिलियन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आइएगा दोस्तों 46 की ओर। वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस बाघ अभ्यारण्य में एक सींग वाले गैंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गया है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में 46 से बढ़कर के कितना हो गया है? 51, एक सींग वाले गैंडों की आबादी। क्वेश्चन नंबर 47। फरवरी 2024 में सर्वोच्च न्यायालय के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाम नरेश अग्रवाल में न्यायालय में बहुमत के शैक्षणिक संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में क्या निर्णय दिया है? इसके संबंध में 1950 से पहले बनाए गए संस्थानों को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है, भले ही वे कानून द्वारा निगमित हो। ऑप्शन नंबर बी। वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में कितनी वृद्धि हुई है? शहरी अवसंरचना निवेश में टोटल 10% की वृद्धि हुआ है, 10% की। क्वेश्चन नंबर आइएगा 49 दोस्तों। 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का विषय समुद्री क्षैतिज के नए क्षितिजों की यात्रा। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में किसने पावर विदिन लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है दोस्तों? LS बालासुब्रमण्यम ने।
एस बाला सुब्रमण्यम में 50 तक हुआ है दोस्तों। इसके बाद आपको 1 से मिलेगा दोस्तों, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक इसके बाद मिलेगा आपको। वहां से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से देखिएगा दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। फरवरी 2025 में इसरो द्वारा विकसित वर्टिकल प्लेटनरी मिक्सर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य ठोस रॉकेट मोटर निर्माण दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 69वें सत्र में किसने भाग लिया था? 69वें सत्र में अन्नपूर्णा देवी ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आइएगा 3 की ओर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुधन और गैर लकड़ी वनों उत्पादनों पर निर्भर है? कितना परसेंट है दोस्तों? तो 90%। नवंबर 2024 में ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का विषय क्या था? इस सम्मेलन का विषय सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, बुकर पुरस्कार 2024 के लिए लघु सूचित लोकप्रिय उपन्यास हेल्ड का लेखक का नाम क्या है? तो हेल्ड का लेखक का नाम एनी माइकल्स है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 की ओर। 2023-24 में संशोधित प्राक्कलन में 2024-25 के बजट के अनुमान तक भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए आवंटन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? तो इसमें टोटल जो है 70% का यानी -70% का परिवर्तन हुआ है। 2019 में नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर क्या थी? भारत में शिशु मृत्यु दर जो है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 30 था। प्रति 1000 पर जीवित जन्मों पर 30। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों अगर मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो कृपया कर जो है सपोर्ट जरूर करें, आपसे निवेदन है एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करें दोस्तों। सेट से एक क्वेश्चन करके निकाले हैं तब जाकर ये पूरा क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस का है, टोटल के टोटल, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तराधिकारी नामित किया, जो नियुक्ति के बाद को जो है कौन होगा? तो उत्तराधिकारी के रूप में जो है BR गवई होंगे, जो कि भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। ऑप्शन नंबर बी। जल जीवन मिशन के अनुसार 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल जल प्राप्त करने का कितना प्रतिशत लक्ष्य है? नल जल प्राप्त करने का टोटल 100% का लक्ष्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलें। फरवरी 2025 तक नेहरू युवा केंद्र संगठन के पहलों के तहत कितने युवाओं को वैश्विक कौशल में प्रशिक्षित किया गया है? वैश्विक कौशल में जो है 28,275 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। अप्रैल 2025 में भारत और चीन ने सीधे यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर चर्चा शुरू की, जो किस वर्ष निलंबित की थी? 2020 में जो है निलंबित किया था। ऑप्शन नंबर सी तो हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12। विश्व पैरा एथलीट ग्रांड प्री 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 134 पदक जीते हैं, टोटल 134 पदक। बंगाल के खाड़ी अंतर सरकारी संगठन के 13वीं शासी परिषद के बैठक कहां आयोजित की गई थी? इसका बैठक का आयोजन जो है माले मालदीव में हुआ था, ठीक है, माले मालदीव में। क्वेश्चन नंबर 14। 2025 में किस राज्य में 2026 तक HIV, सिफिलिस, हेपाटाइटिस के मां के बच्चों में संक्रमण को खत्म करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल की शुरुआत किया था? इसका शुरुआत जो है पश्चिम बंगाल से हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में किसे 2025 में आध्यात्मिकता श्रेणी में मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है? मरणोपरांत पद्मश्री जो है लामा लोमजंग को प्राप्त हुआ है, लामा लोमजंग। ऑप्शन नंबर डी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय क्या है? इसके लिए जो है 2.62 लाख करोड़, भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय जो है 2.62 लाख करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 17। भविष्य के नौकरियों की रिपोर्ट 2025 के अनुसार
निम्नलिखित में किसे 2030 तक व्यवसायियों के लिए सबसे परिवर्तनकारी प्रवृत्ति के रूप में पहचाना गया है? डिजिटल पहुंच का विस्तार, ऑप्शन नंबर सी। वक्फ अधिनियम 2025 ने वक्फ बोर्डों की संरचना में कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है? तो गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया गया इसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित 8वां राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बैठक का आयोजन की गई थी। इस बैठक का आयोजन गंगटोक में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1। जनवरी 2025 में 7वीं पीएम स्टैटिक बैठक के दौरान चर्चा की गई हीमोफीलिया के लिए भारत की पहली स्वदेशी CAR-T थेरेपी और जीन थेरेपी किस संस्थान के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो CAR-T थेरेपी IIT बॉम्बे, सेंट जॉन अस्पताल बेंगलुरु के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21। एक्जियो मिशन 4 के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? पहले अंतरिक्ष यात्री के रूप में शुभांशु शुक्ला थे, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के किस देश की यात्रा 17 वर्ष में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कहां की यात्रा था? नाइजीरिया का यात्रा था। 17 वर्ष में जो है पहला बार इस देश की यात्रा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, नाइजीरिया की। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय स्टेट बैंक 2024 के लिए भारत में गरीबी दर पर रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर क्या है? अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर जो है 4 से 4.5% है, 4 से 4.5%। क्वेश्चन नंबर आइएगा 24 की ओर। 2025 में किस भारतीय राज्य ने 1 दशक लंबे अवैज्ञानिक खनन पर प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? कोयला खनन जो है मेघालय में शुरू किया गया है, जो कि 1 दशक के बाद शुरू किया गया है। ठीक है। 3 से 4 मई 2025 को आयोजित आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में हुआ था? आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 में आइएगा दोस्तों। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया था? ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया था। वक्फ अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया था? तो इसमें वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिला को प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना, यही परिवर्तन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 में आइएगा। निम्नलिखित में किसे नवंबर 2024 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में के संजय मूर्ति, ऑप्शन नंबर डी। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल का मेजबानी किस देश की है? 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी फ्रांस किया है। क्वेश्चन नंबर 30। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र के दूसरे भाग का आयोजन कब और कहां होने वाला है? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर जो वार्ता है अगस्त 2025 में होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किसे हाशिए पर स्थित समुदाय के लिए पर्यावरण न्याय की वकालत के लिए 2025 टाइम अर्थ अवार्ड की मान्यता मिला है? टाइम अर्थ अवार्ड की मान्यता जो है कैथरीन कोलमैन्स फ्लावर्स को मिला है, कैथरीन कोलमैन्स फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर 32। जनवरी 2025 में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय क्या था? 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान, विकसित भारत में प्रवासी समुदाय का योगदान। क्वेश्चन नंबर 33। मार्च 2025 में पंजाब में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन के बढ़ावा देने हेतु तेंदुआ सफारी में विकसित करने का प्रस्ताव किया था? झरझर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी। 2025 में किस भारतीय राज्य ने 1 दशक लंबे अवैज्ञानिक खनन पर प्रतिबंध के बाद वैज्ञानिक कोयला खनन शुरू किया है? कहां किया है दोस्तों? मेघालय में। आ चुका है एक बार, दूसरा बार आ रहा है, देखो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2023-24 तक बनने वाला घरों के लक्ष्य संख्या क्या थी? तो इसके तहत जो है 1.89 करोड़ जो है घर बनाने का लक्ष्य है।
क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछला दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36, 2025 के आईपीएल सीजन जो कि 15 अप्रैल 2025 तक में विराट कोहली ने कौन सा उपलब्धि हासिल किया है? तो विराट कोहली ने इसमें कुल 1000 चौके और छक्के लगाया है। ये एक गलत लिखा हो दोस्तों, 1000 चौके और छक्के लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद 37, 36 दो बार लिखा गया दोस्तों, ठीक है। 36 दो क्वेश्चन हो चुका है, 36 फिर आना है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसदीय अनुमोदन मांगा। किस क्षेत्र को कम सेवा वाले क्षेत्रों में नेटवर्कों का उन्नयन के लिए धन आवंटित किया गया था? दूर संचार के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइएगा 37 की ओर। 36 दो बार हो चुका है, 36 दो क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37, 2030 तक संस्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत के नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य क्या है? तो भारत के नवीकरण ऊर्जा का लक्ष्य 500 गीगावाट है 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 38, पुरुषों और महिलाओं के श्रेणी में वर्ष 2025 के लिए बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार खिलाड़ी वर्ष के विजेता कौन है? किसने जीता है? तो हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों। मार्च 2025 तक स्थिति के अनुसार दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी? तो रेखा गुप्ता जो है शालीमार बाग से लड़ी थी, ऑप्शन नंबर बी। लग्जरी रिसोर्ट डेवलपर फाइन एसर्स 2025 के अनुसार भारत में ब्रांडेड आवास रिसोर्ट्स का बाजार 8610 करोड़ पहुंचाने का अनुमान है। तो कब तक पहुंचाने का अनुमान है बताइएगा दोस्तों? 2027 तक। 2027 तक जो है 8610 करोड़ पहुंचाने का अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 41, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया है? बी नारायणन को, ऑप्शन नंबर बी। इसरो का अध्यक्ष कौन बनेगा? बी नारायणन। क्वेश्चन नंबर 42, एयरटेल के अफ्रीका पीएल्स 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम से कितनी अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ जुड़ती है? तो टोटल जो है 100 टेराबिट प्रति सेकेंड से अधिक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43, NFHS 5 2019-21 के अनुसार भारत में बेहतर स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच वाले घरों के अनुमानित प्रतिशत क्या है? घरों के अनुमानित प्रतिशत 70% है, ऑप्शन नंबर 1। दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कुवैत की यात्रा। कुवैत की यात्रा जो है 43 वर्षों में जो है कोई प्रधानमंत्री यात्रा किया था, जो कि हमारे मोदी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीय को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? कितना है दोस्तों? तो 13.5 करोड़, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में किसने 2024 का बुकर पुरस्कार जीता और विजेता उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार जो है समांथा हार्वे ने जीता है ऑर्बिटल उपन्यास के लिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 47, पीएम गति शक्ति का पहल का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य जो है परिवहन और रसद में सुधार करना, ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय बजट 2025-26 में देखी गई टन भार का योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका संबंध शिपिंग गतिविधि से है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49, नवंबर 2024 में भारत सरकार ने प्रसारण सेवाएं विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक की निम्नलिखित में कौन सी एक मुख्य विशेषता है? डिजिटल समाचार प्रसारक और सामग्री निर्माताओं के अनिवार्य पंजीकरण, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50 की ओर दोस्तों। 2025 के शुरुआत में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक लेजर हथियार प्रणाली विकसित करके एक मील पत्थर हासिल किया। इस प्रणाली का पावर आउटपुट क्या है? इस प्रणाली का पावर आउटपुट जो है 30 किलोवाट है, 30 किलोवाट। ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर पुनर्निर्धारित 2026 रग्बी लीग विश्व कप की सह मेजबानी अब निम्नलिखित में कौन सा देश करेगा?
कौन सा देश करेगा? पापुआ न्यूगिनी देश करेगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों बामन की ओर। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपसे निवेदन है कि एक सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 52, जुलाई 2024 में मधुमेह में शोध के लिए प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में किसे किया गया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किया गया था। मई 2025 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कैबिनेट ने वायु प्रदूषण से निपटान के लिए 5 क्लाउडिंग सीडिंग परीक्षण आयोजित करने के लिए 3.21 करोड़ की मंजूरी दी है? किस लिए दिया है? तो दिल्ली में दिया गया है। ठीक है, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कितना? 3.21 करोड़ की मंजूरी मिला है। क्वेश्चन नंबर 54, अप्रैल 2025 में किस डीआरडीओ प्रयोगशाला ने एक सफल लेजर हथियार परीक्षण किया है? चेस का परीक्षण किया है। चेस किया है उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र है। मार्च 2025 में जेनेरिक दवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया गया है? जेनेरिक दवाओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जन औषधि दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, आईएमएफ की अप्रैल 2025 की वैश्विक अस्थिरता रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख भू राजनीतिक जोखिम की घटनाओं के दौरान वैश्विक स्टॉक रिटर्न में औसत कितनी गिरावट आई? तो इसमें जो है 1% की गिरावट आया है। ऑप्शन नंबर 1। मार्च 2025 में नीति आयोग ने ट्रेड वाच त्रैमासिक जुलाई सितंबर Q2 वित्त वर्ष 25 रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी वस्तु बढ़ती बुनियादी ढांचों की मांग के कारण भारत के शीर्ष 10 आयातों में शामिल हुआ है? तांबा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, अरिजीत सिंह को 2025 में पद्मश्री निम्नलिखित में किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में मिला है। क्वेश्चन नंबर 59, 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का विषय क्या था? 8वें भारतीय महासागर सम्मेलन का विषय समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज यात्रा। ऑप्शन नंबर 1। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की अनुमानित पूंजीगत व्यय क्या थी? तो अनुमानित पूंजीगत व्यय जो है 2.7 लाख करोड़ था। क्वेश्चन नंबर आइएगा 61 की ओर। मार्च 2025 में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। निम्नलिखित में किस फिल्म ने 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए जीता है? किसने जीता है दोस्तों? एमिलिया पेरेज ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63 की ओर। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा मूल रूप से किस भारतीय भाषाओं के गायन के लिए जानी जाती थी? शारदा सिन्हा जो है जिनको पद्म विभूषण मिला है 2025 में, वह भोजपुरी और मैथिली के लिए जो है प्रसिद्ध था। 2025 में होने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई खेल किस देश में आयोजित होने वाला है? इसका आयोजन थाईलैंड में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में 2025 तक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास का लक्ष्य कितना है? तो 2025 तक जो है 2 लाख किलोमीटर का जो है लक्ष्य लिया गया है। नवंबर 2024 में जनजातीय नेता बिरसा मुंडा के जनजाति जयंती किस रूप में मनाई गई? बिरसा मुंडा के जयंती को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेसएक्स कैप्सूल में अपने मिशन के बाद मार्च 2025 में पृथ्वी पर लौटी। उन्हें अंतरिक्ष में कितना समय बिताया? सुनीता विलियम्स ने जो है टोटल 608 दिन जो है अंतरिक्ष में बिताया है। 608 दिन। क्वेश्चन नंबर 68, भारत का कौन सा बैंक 2025 में अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाएगा? आरबीआई स्थापना हुआ था कब दोस्तों? 1935 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, ओसाका जापान में आयोजित एक्सपो 2025 का विषय क्या है? एक्सपो 2025 का विषय हमारे जीवन के लिए भविष्य के समाज का डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 70,
मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इंसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? इस रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीक की प्रगति और निवेश का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर क्या थी? भारत में कुल प्रजनन दर 2.0 था। ऑप्शन नंबर सी 2.0। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72। नवंबर 2024 में भारत और सिंगापुर ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जिसका नाम अग्नि बारियर था। ठीक है, यह अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? तो अग्नि बारियर 2024 का आयोजन देवलाली महाराष्ट्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 73 की ओर। 2025 के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में किस देश ने समग्र रूप से उच्चतम रैंक प्राप्त किया है? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क ने जो है उच्चतम रैंक प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 74। 2025 के शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ओंकोरियोसिस, जिसे नदी अंधापन कहते हैं, उन्मूलन के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन है? अफ्रीका का पहला देश जो है नाइजर है। ठीक है, नदी अंधापन समाप्त हो गया है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों 75 की ओर। 2025 के प्रदर्शन के दौरान डीआरडीओ के ड्यू MK2 के द्वारा किस प्रकार के ड्रोन सफलतापूर्वक नष्ट किए गए थे? फिक्सिंग विंग UAV और स्वार्म ड्रोन। मार्च 2025 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर किस स्वास्थ्य उपलब्धि को याद किया गया था? पल्स पोलियो के पहली खुराक के रूप में याद किया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 77 की ओर। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने अव्रजन विदेशी विधेयक 2025 पारित किया। इस विधान द्वारा निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम विशेष रूप से निरस्त किया गया है? इस विधान के द्वारा जो है विदेशी अधिनियम 1946 को निरस्त किया गया है। 78 क्वेश्चन दोनों सेम है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 79। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन क्या था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए बजट आवंटन जो है 1,59,964 करोड़ था। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब देश सहित 900 पेशेवर कैरियर गोल तक पहुंचाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? पहला खिलाड़ी के रूप में जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81। पुस्तक एक हार अश्वत्थामा के लिए डोगरी साहित्य में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसने जीता है? किसने जीता है? चमन अरोड़ा ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 82। निम्नलिखित में किसने पावर विदिन द लीडरशिप ऑफ लीगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक लिखी है? किसने लिखा है? एस बालासुब्रमण्यम ने लिखा है पावर विदिन द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमेटिव इंसेंट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य जो है वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका को बढ़ाने के लिए रणनीति प्रस्तावित करना। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2024 में यूनिफॉर्म सिविल ऑफ फॉर्मल लॉजिस्टिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज 2024 में अपने दिशा निर्देश को निम्नलिखित में किस क्षेत्र में विस्तारित किया है? किस क्षेत्र में किया है? थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी है चिकित्सा उपकरण निर्माता। ठीक है, चिकित्सा उपकरण निर्माता। क्वेश्चन नंबर 86। 2025 में ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में चर्चा किए गए मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन का नाम क्या है? इस ड्रोन का नाम जो है तपस है, जो कि मध्यम ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाला ड्रोन है। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में OECD देशों में घरेलू सॉवरेन बॉन्ड केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा कितना होगा? इसका हिस्सा के रूप में 19% होगा। ठीक है, घरेलू सॉवरेन बॉन्ड
कि केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा 19%। क्वेश्चन नंबर 88, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कुछ देर पहले बताए थे दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से। कुवैत की यात्रा, कुवैत की यात्रा जो है 43 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने है या फिर कोई भी प्रधानमंत्री जो है पहली बार यात्रा किया था, कुवैत की यात्रा। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारत में निर्माण के लिए कितने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लक्षित है? तो भारत में जो है 22 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे लक्षित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, वैश्विक सिनेमा में उसके योगदान के लिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित में किस अभिनेता को दिया गया था? किसको दिया गया दोस्तों? रिचर्ड गेरे को दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय गोया पुरस्कार 2025 रिचर्ड गेरे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 91 से। 2025 के विश्व आर्थिक मंच ने भारत के वैश्विक भू राजनीतिक और नवाचार में भूमिका पर केंद्रित किस पहल की शुरुआत किया है? ग्लोबल इंडिया डायलॉग्स पहल की शुरुआत किया है। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 2023-24 में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? भारत की बेरोजगारी दर 3.2%। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 93, नीति आयोग ने उद्घाटन वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया। किस राज्य ने सबसे अधिक समग्र स्कोर के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया जो मजबूत वित्तीय प्रबंधन का संकेत देता है? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी। 28 मार्च 2025 तक भारत में डिजिटल कृषि मिशन के तहत लगभग कितने किसान आईडी उत्पन्न किए गए थे? तो टोटल जो है 4.85 करोड़ किसान आईडी उत्पन्न किया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, 2025 के तीरंदाजी विश्व कप स्टेज फर्स्ट में कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? कंपाउंड मिश्रित स्पर्धा में ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। 2024 के नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है जिसने वैश्विक शांति और निशस्त्रीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? निहोन हिंडाक्यो। क्वेश्चन नंबर 97 आते हैं दोस्तों एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही फायदा करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 97, भारत के किस बैंक को लंदन यूनाइटेड किंगडम में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल पहल प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 आरबीआई को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, आईआईटी मद्रास में स्थित श्री एस रामाकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य के रूप में अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौती का समाधान करना। अंतरिक्ष अनुप्रयोग में जटिल तापीय चुनौती का समाधान करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 99, रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय करना। क्वेश्चन नंबर 100 में आते हैं दोस्तों, वैश्विक ऋण रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक ओईसीडी के कितने संप्रभु ऋण परिपक्वता होने वाली है? कितना है दोस्तों? तो टोटल जो है 45%। ठीक है, 45%। क्वेश्चन नंबर 101, दिसंबर 2022 तक किस भारतीय राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत जनजातीय समुदाय के सबसे बड़ी संख्या है? जनजातीय समुदाय के सबसे बड़ी संख्या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगला अगर पसंद आए तो आप कमेंट कीजिएगा, अगला पार्ट हम अवश्य बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए, जैसा आप कहिएगा उस तरह से हम लोग चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। एक बार आप अवश्य पूरा देखिएगा।